हाय नमस्कार। आज मैं आपको भूत प्रेतों के बारे में बताता हूँ। बहुत सारे लोगों का मानना है भूत प्रेत होते हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है भूत प्रेत नहीं होते हैं। सच्चाई क्या है? जैसे आपने पंचायत में देखा होगा सीरीज़ में, वो पेट चलता है। तो एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग भूत प्रेत तो नहीं होते, बट एनर्जीज होती हैं। नेगेटिव एनर्जी भी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। अब एनर्जी वर्क कैसे करती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। सपोज़ करिए एक फैमिली है, वो 9 में रहती है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं। हस्बैंड की जॉब लगती है लखनऊ में, तो फैमिली लखनऊ में शिफ्ट होती है, किराए पे रहने लगती है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश हस्बैंड की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। तो वाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती वहाँ पे, तो 9 वापस आ जाती है अपने बच्चों के साथ। और जिस कमरे में वो रह रहे होते हैं, रूम पे, वहाँ ताला लग जाता है। फिर कोई और आता है उस कमरे में रहने। जब कोई और आता है तो वो जो इंसान गया है उसकी सोल वापस आती है अपनी एनर्जी लेने। तो जब वो वापस आएगी तो वो सोल कहेगी कि ये लोग कौन हैं, हु आर दीज पीपल, वेयर इज़ माई वाइफ, वेयर आर माई चिल्ड्रन। यहाँ पे दिक्कत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कपड़े उतारते हैं अपने, तो आपकी जो कपड़े में एनर्जी होती है, कपड़ा बॉडी खींचती है क्योंकि वो एनर्जी लेना चाहती है। इसी तरह से जब सोल, कोई इंसान मरता है, यहाँ से जाता है इस पृथ्वी से, तो वो अपनी एनर्जी लेना चाहता है जहाँ जहाँ भी है, और उसी में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो जब भी कभी इंसान इस पृथ्वी से जाए, उसके सारे कपड़े वॉश करने चाहिए और ये बांट देने चाहिए लोगों में, अलग अलग लोगों में। एक को नहीं देना चाहिए, अलग अलग लोगों में, ताकि एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ये हमें समझना चाहिए। बहुत आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी होटल पर जाएँ, स्टेप इन करें, तो आपको कभी कभी रात में नींद नहीं आती, आप करवट बदल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी। राजस्थान में बहुत सारी हवेलियाँ हैं, ऐसी महल बने हुए, जहाँ पे तो नेगेटिव एनर्जी रहती है। अगर आप 2 दोस्त एक साथ जाएं वहाँ पे, तो आपस में ही आप लड़ने लगेंगे, क्योंकि वहाँ नेगेटिव एनर्जी वर्क कर रही है। तो ऑफकोर्स नेगेटिव एनर्जी होती है, यस। तो जब भी कोई इस पृथ्वी से जाता है, कोई भी हो, XYZ, हमें उसकी एनर्जी भी जानी चाहिए। कपड़े में हो, चश्मे में हो, किसी भी चीज़ में हो। सपोज़ आपकी दादी की डेथ हो गई, अब रात में आप बैठे हैं, दादी का चश्मा टेबल पर रखा हुआ है, अचानक से वो गिर जाए तो आप डर जाएंगे, क्योंकि हम डर जाते हैं ना। डरना नहीं है, एनर्जी लेने आई है, क्योंकि सोल अपनी एनर्जी लेना चाहती है जहाँ जहाँ से भी है। हमें समझना चाहिए कि हमें माता पिता बहुत प्रिय होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत प्रिय होते हैं, बच्चे बहुत प्रिय होते हैं, सब हमें बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन अगर कोई इस पृथ्वी से चला गया है, लेट देम गो फुली। अगर आपकी मम्मी जो चली गई हैं, या आपके दादाजी, दादी, पापा जो चले गए हैं इस पृथ्वी से, रात में अगर आ जाएं आपके सामने, तो प्यार नहीं आएगा आपको, आपको डर लगेगा। आप समझिए बातें। क्योंकि सोल जो जब निकलती है इस बॉडी से, तो वो जब बॉडी से निकलती है, वो फिर से वापस जाना चाहती है उसी बॉडी में। कभी कभी लोग मर के ज़िंदा हो जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले हम अंगूठे को बांध देते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग वी डू, कि भाई अंगूठे को बांध दो। इससे क्या होता है कि आपके अंगूठे का कनेक्शन जो है, पैरों के अंगूठे कनेक्शन नाभि से होता है, इसीलिए फिर सोल इंटर नहीं कर पाती उसमें। वास्तु के अकॉर्डिंग घर के अंदर कुआं नहीं होना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी, चीज़ें गलत होंगी आपके साथ, हमेशा होती रहेंगी। अगर घर के अंदर कुआं है, उसको तुरंत आज अभी इसी वक्त बंद करा दीजिए। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे एनर्जी वर्क करती है, भूत प्रेत नहीं होते, एनर्जीज होती हैं। इनसे बचने के लिए सिंपल है, आप अपना काम सही से करें, ऑनेस्ट रहें, किसी का बुरा मत सोचें, और जब भी ऐसी कभी आपको फीलिंग आए, तो बस एक ही जाप, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जप। धन्यवाद।